हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है स्ट्रीट ड्रीम लाइट चैनल में। आई होप आप भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, साथ ही अपनी टारगेट अचीव कर रहे हैं। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5 बजे। तो फाइनली मैं 5:30 बजे फ्री होके आ गई थी पढ़ने। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने किया था योगा करने के बाद फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा था 6:14 और अब चलते हैं अपनी क्लास लेते हैं करंट अफेयर की। तो आज मैंने पहले ली थी साइंस की क्लास, उसके बाद साइंस पढ़ने के बाद फिर मैंने ली है अब करंट अफेयर की क्लास। और डेली की तरह सबसे पहले मैं अपनी करंट अफेयर की क्लास को करूँगी कंप्लीट। तो आज है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती है, इसलिए आज मेरे बेटे के स्कूल की है छुट्टी। तो आज मुझे ज़्यादा देर तक मैं पढ़ लूँगी क्योंकि वो स्कूल तो नहीं जाएगा, तो मैं उसको उठाऊँगी 8 बजे या 8:30 तक। तो इधर मैं अपनी अच्छे से स्टडी 3 घंटे की कंप्लीट कर लूँगी, इसीलिए आज मैं 5 बजे उठी थी। वैसे मैं 3 बजे ही उठती हूँ। मौसम बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं और कल से है नवरात्रि, तो कल से नवरात्रि की भी तैयारी हो जाएगी। तो हम लोगों की यहाँ बहुत अच्छे से यहाँ तैयारी होती है नवरात्रि की, पंडाल सजता है। तो कल से हम लोग वहाँ भी जाएंगे सब लोग। ये भी एक दिन होते हैं जो आते हैं चले जाते हैं। पिछले साल आया, फिर 1 साल हो गया, अभी कुछ हुआ नहीं है, कोई भर्ती नहीं है, पढ़ाई ही पढ़ाई चल रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा है किसका फॉर्म फिल करूँ ना करूँ। कभी कभी बहुत परेशान हो जाती हूँ, लेकिन फिर ये सोचती हूँ कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारी लाइफ में पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालेंगी। बस इसलिए इन चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है। आज नहीं तो कल हमें इसका फल ज़रूर मिलेगा। और सब बातों को इग्नोर करते हुए मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करती हूँ। और करंट अफेयर की क्लास में कुमार गौरव सर की लेती हूँ, उससे अच्छी मुझे कोई क्लास लगती नहीं है। इसीलिए मैं तो सजेस्ट करूँगी जिसको भी करंट अफेयर पढ़ना है तो वो कुमार गौरव सर की क्लासेस ले। बहुत अच्छी क्लास है, आपको मोटिवेट भी करेंगे, साथ ही आपको पढ़ने में भी मन करेगा। और जिसने एमटीएस में डाल दिया उसके लिए अच्छा है। मेरा भी आयजाद नहीं बन पाया, तो अभी मैंने उसका फॉर्म फिल नहीं कर पाया है। बहुत लोगों ने मुझसे कहा है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो 1 साल से कोई फॉर्म नहीं आया तो आप उसमें फ़िल कर दीजिए। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ आप लोग बताइए कि क्या मुझे एमटीएस का फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज़न में थी, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स लोगों से भी पूछ लेती हूँ। आप लोग मुझे ज़रूर सजेस्ट करिएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आप लोगों से पूछ लूँ, आप लोग बताते तो मुझे लगता है हाँ सही है। तो इसलिए मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का। और उसके बाद मैंने सर की क्लास कर ली थी कंप्लीट। जो मैंने फर्स्ट स्लॉट था वो तो अच्छे से मैंने पढ़ लिया था। फिर अपना सेकेंड स्लॉट में मैंने आज सिर्फ रिवीजन ही किया था, मैंने कोई क्लास नहीं ली थी क्योंकि जो मेरा पिछला था वो मुझे रिवीजन करना था, मैंने नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने आज रिवीजन किया अपना लिखा हुआ। उसका रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि डेली की इतनी करंट अफेयर क्लास हो गई थी, मैंने उसको रिवाइज़ नहीं कर पाया था, तो आज मैंने अपना फटाफट शॉर्ट में रिवीजन कर लिया था। अभी जो टाइम हो रहा था वो 7:36 हो रहे थे, लगभग 8 बजने जा रहे थे। तो फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे मैंने अपने बेटे को उठाया, अपने हस्बैंड के लिए बनाई थी चाय। और जिसको कब्ज़ की समस्या, उसके लिए मैं एक बहुत अच्छा रामबाण इलाज बता रही हूँ कि किशमिश को रात में भिगो दीजिए, सुबह किशमिश को अच्छे से मसल लीजिए, उसमें डालिए जीरा और काला नमक और उसको खाइए खाली पेट। वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, साथ ही इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। तो ये तो मैं जो ट्राई कर रही हूँ, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम है इसलिए मैं उनको देने लगी हूँ। मैंने देखा था और हाँ, इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, तो उसी के लिए मैं ये भून रही थी जीरा। तो
अब ये भी काम बहुत ज़रूरी है, उसको उठा दूँगी, फिर मैं थोड़ा सा अपना पढ़ूँगी, उसको भी पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने गिटार उसको पढ़ाया अपने बेटे को, उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाया क्योंकि उनको निकलना था, बेटे की तो छुट्टी थी। तो फाइनली मेरा ये काम हो गया है। तो और मैं अभी 9 बज रहा था क्योंकि मैं सीधे काम में लग गई थी और वो नहा के आ चुके हैं। तो 9:15 तक सारा काम हो गया था और मैं 10 बजे तक नहा कर भी आ गई थी। उसके बाद फिर मैं फ्री हो गई थी 11 बजे। फिर 1 घंटे मैंने अपने बेटे को दिया, खिलाया पिलाया, तो फिर वो 12:30 बजे तक वो फिर से सो गया था क्योंकि जब उसको पढ़ाती हूँ तो वो सो जाता है। तो अभी जो टाइम हो रहा था लगभग 1 बजने जा रहा था, तो मैं फिर अपना आ गई थी पढ़ने। तो यहाँ मैंने कुछ नोट्स बनाए, मुझे शॉर्ट नोट बनाने थे। तो यहाँ मुझे पुरस्कार वगैरह लिखने थे जो मैंने नहीं लिखे हुए थे। मैंने पढ़ा तो लिए थे, अच्छे से रिवाइज़ कर लिया था, बट लिखा नहीं था। तो आज मैं वही पुरस्कार अपने नोट करूँगी। नोट करके मैं एक स्लिप बना के चिपका लेती हूँ किचन में, क्योंकि जिस टाइम मैं जाती हूँ मैं उस टाइम उसको देखती रहती हूँ, जिससे मेरा रिवीजन होता रहता। तो ऐसे जो चीज़ें मुझे याद नहीं हो रही या जो चीज़ें मैं बार बार याद करने पे भूल रही हूँ, मैं उनको ऐसे ही अपनाती हूँ। मैं उनको फिर लिख के अपने किचन में चिपकाती हूँ सामने, जिससे मुझे वो अच्छे से तैयार हो जाती हैं। तो वही मैं काम करूँगी इस टाइम। मेरा बेटा सो रहा है तो अभी मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। साथ ही फिर मैं मैथ लगाऊँगी, मैथ। तो ये मैंने छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के लिए बनाया था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप कुछ भी मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो ज़रूर करिएगा। और बस आप लोगों से मुझे इतना कहना है कि पढ़ाई के साथ साथ खुश रहना बहुत ज़रूरी है और ख़ुद से खुश रहिए, स्माइल करिए। साथ ही अपने जीवन में योगा को शामिल करिए, उसके रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे दिखेंगे।